होता सर? L1 सर मेरा टेंडर निकला क्या मजाक थोड़ी है, ये क्या हो रहा है? ये मेरा टेंडर निकला है और ये कह रहे हैं नेगोशिएशन ग्लोबल मीडिया। कौन है वो ग्लोबल मीडिया? आप क्यों उसकी तरफदारी की जा रहे हो? देखो आपकी कमीशन सेटिंग आपकी नहीं ऐसा कुछ नहीं है आपकी। यही है सर, ये देखिए सर आपके सामने बता रहा हूँ, ये सांबा का टेंडर है, ये एस्टिमेट कास्ट है। कोई भी काम लगता है उसकी एस्टिमेट कास्ट होती है। ये 12 लाख रुपए एस्टिमेट कास्ट, इन्होंने इसमें भी एस्टिमेट कास्ट नहीं डाली, इसमें भी नहीं डाली। इसलिए कि अपनी पार्टी को टेंडर दिलवाना है, क्योंकि एस्टिमेट कास्ट से 10% ऊपर ये नहीं दे सकते थे, इसलिए इन्होंने मनमर्जी का रेट डाली, इसलिए अपनी पार्टी का टेंडर दिलवाया। मेरा 11,90,000 उसका 19.5 लाख। इन्हें पता था कोई और नहीं क्वालिफाई करेगा, हमने अपने बंदे को टेंडर देना और मोटी कमाई करनी है। सारा रीजन यही है। 11 लाख का टेंडर 19 लाख में। हाँ, क्योंकि इन्होंने एस्टिमेट कास्ट नहीं डाली। ये देखो यार 387 रेट है उसका। ये ऑनलाइन रिसिप्ट है सर, ये ऑनलाइन नेट से निकला हुआ रिसिप्ट है। ये 200 ये देखिए 387 ग्लोबल मीडिया का और 238 देवेंद्र कुमार का। और ये कह रहे कि हमने उसके साथ नेगोशिएशन की और उसका हमारे से 1 रुपया कम करके उसको टेंडर दे दिया। ये तो सर आपके सामने सारा सच है। नहीं, अगर पक्ष क्लियर हो जाता तो बिल्कुल भी अब दे दें, स्टेटमेंट दे दें सर मेरे को। नहीं नंबर नहीं, स्टेटमेंट दे दें। मैंने नंबर पे क्या करना है सर? वीडियो ऑन है, आप पर एलिगेशन लग रहे हैं सर। देखो ना, सिंपली मैं आपके पास आया हूँ। नहीं कॉलिंग नहीं, उन्होंने देखना कैसे? उन्होंने बोला कि कॉल करिए, आपने बार बार बोला। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर होगी चीज। आपने 1841 से 1841 पे भेजी। आपने उनकी क्वेरी सुन ली ना? मैंने सुन ली। नहीं आपकी भी सुन ली सर। मैं सर आपकी सुन रहा हूँ। नहीं मैं सारी देखूंगा। आप पहले जो आपने टेंडर, नहीं सर मैं पूरी देखूंगा, लेकिन आपने जो टेंडर कैंसिल किया, जो रिसिप्ट, जो नोटिस, जो भी कुछ आपने क्वेरी या कुछ भी इनको भेजा, वो आपके सामने देखा कि 184101 से 184101 में गई है, तो वो इनके पास कैसे पहुंचती जनाब? हमने वो जो है ना, पहुंची नहीं तो वो हमने जो भी किया है वो सारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किया है। उसने तो जियो नहीं है जनाब, कोई वो तो सर जान के बस इंटेंशनली हुआ। अब बात का पतंगड़ नहीं सर, वो इंटेंशन ये थी कि इनके पास ना पहुंचे। कोई दिखाना इंटेंशन दीजिए, वो इंटेंशनली है। कोई ये आप देख सकते हैं कि ये एक सरकारी चिट्ठी जाती है जनाब देवेंद्र कुमार जी को, और भेजी जाती है कठुआ से। 184101 जो भेजने वाला है, और जो देवेंद्र कुमार जहां भेजनी है वो भी 184101 फ्रॉम डिस्पैचर। अब तारीख जनाब 9 तारीख 8वां महीना 2023 10:39। अब आप देखिए कि ये दोनों तस्वीरें और ये दोनों पिन कोड सेम ही है, 184101 वाले, और रिसीव करने वाले भी यही हैं जनाब। आपका 184104। चलो थैंक यू। ये बता दो, आप ये बता दो, आप ये बता दो सर। ये देखो हमारा लगा था पहले का है, ठीक है। ठीक है। इसमें क्या था कि हमें वॉल्स पे भी करना था और OST ओवरहेड टैंक उसके डोम पे भी करना था, लेकिन जब ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई कि आप डोम वाला कैंसिल कर दो। इंस्ट्रक्शन का लेटर होगा आपके पास है ना? वर्बल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो आप एक्शन साहब से पूछ सकते हो। ये देखो ये देखो उन्होंने किनकी तरफ से थी जो इंस्ट्रक्शन थी? किसकी तरफ से? ये MD जो हमारे चीफ ऑफिसर है ना जी, वहीं से। ठीक है। ठीक है, ये देखो उन्होंने लिखा हुआ है, वो ठीक है जी, वो डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसको एक्सक्लूड किया ना, पहले 2 आइटमें थी, एक को हमने एक्सक्लूड किया। तो उसका ये था, एक वॉल्स पे था और एक ऊपर वाला जो पोर्शन होता है हाँ, उस पर तो पॉसिबल ही नहीं था, उस पर पॉसिबल ही नहीं था, है ना? साइड में खड़े होने की जगह नहीं। हाँ, तो बाकी हमने फिर एक्सपीरियंस भी मांगा और इंश्योरेंस भी मांगा। ये देखो ये रीज़न था कि हमारा पहला वाला कैंसिल हुआ था। जो आपने इनको लेटर भेजा वो दिखाएंगे? BOQ जो कैंसिल हुआ, ये तो खुला ही नहीं था। नहीं सर, कॉपी जो कैंसिल होने के बाद आपने भेजी वो तो पब्लिक डोमेन में होता है यार। नहीं सर, कॉपी तो भेजी नहीं सर। JK टेंडर्स वो इनकी अपनी आईडी से नहीं सर, आईडी नहीं, जो आपने इनको लेटर मेल किया, जो पोस्ट बाई पोस्ट भेजा था, अलर्ट आया था, ठीक है। नहीं जो बाई पोस्ट भेजा था वो दिखा दे सर। अब एक चीज पूछो, देखो पूछो भैया बाई पोस्ट, ठीक है। सारी रिक्वायरमेंट ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਦੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੈ नहीं है फुलफिल ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਓਪਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? नहीं है फुलफिल ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਓਪਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ? ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਬੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, काम पे लगी थी पेंटिंग इतने लगी थी यूवी ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਯੂਵੀ ਜਾਂ ਅਦਰ ਸੋਰਸ ਕਨੇ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰੀ ਸਕੋ। इनको जो लेटर एक्सीएल की आई है ना उससे क्लैरिफिकेशन वो दिखा दो। नहीं आपने फाइनेंशियल ओपन किया, आप
सारी सीडीआर तुसे 43,000 दी कटाई तुसे सर सर हो गया वो सारी रिकॉर्डिंगां मेरे को भेजियां ठीक है ते फिर अगर सारा टेंडर नहीं है निकलेदा तुसे सीडीआर कैसे बनाई साडे कोला और सीनियर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਜੰਮੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ ਕਰਾ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕੇ ਹੀ फिर 2 बार टेंडर लगा दो- फिर तो एक बार कैंसिल दोबारा फिर फिर दोबारा टेंडर लगा फिर टेंडर मारदा नहीं फिर ठीक दोबारा है फिर कैंसिल वेरिएशन मैं 11 लाख रेट पाया तो 9.5 लाख पाया क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪਾਇਆ ਐਸ ਪਰ ਨਾਮਸ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਦਾ ਐਸ ਪਰ ਨਾਮਸ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਓਪਨ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਵਰਡ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ- ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਐਸੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪੇ ਜਾ ਜੋ ਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਸ ਪਰ ਨਾਮਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਪਰ ਨਾਮਸ ਕੀਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾਓ ਯੂ ਚੈਲੰਜ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਈ थोड़े दिन का process बैन ही है हुई है इट वाज अ रिस्की वर्क ਰਿਸਕੀ ਵਰਕ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ नहीं है इंश्योरेंस भी नहीं है कौन कहता है? मेरे साथ वो फेक इंश्योरेंस भी नहीं है वो। मैं तुझे आख्या ना मैं आंसर करूंगा अपने जेडे बॉसेस मैं गलत नहीं कीता था मैं एज पर नाम से कीता मैं ये आपसे मैं एज पर जाऊं क्या कुछ मांगा सर हम एक्शन साहब के पास आए कि यहाँ पे जेजेएम का एक टेंडर निकला था जेजेएम जो ओएचडी टैंक है उनके ऊपर जेजेएम की एडवर्टाइजमेंट का हमने वो टेंडर डाला और सिर्फ 2 पार्टियों का टेंडर डाला था एक हमारा था एक कोई ग्लोबल मीडिया जम्मू की पार्टी है और टेंडर इन्होंने टेक्निकल ओपन किया टेक्निकल ओपन करने के बाद हमें फ़ोन आता है ऑफिस से कि आप ऑफिस में आके साहब से मिलो पापा आए ऑफिस में मिले इन्होंने कहा कि आपका टेंडर निकला हुआ है आप CDR लेके आइए 43,200 रुपये की हमने कहा कि फाइनेंशियल तो ओपन हुआ नहीं इन्होंने कहा कि ओपन हुआ तभी आपको बुलाया हमने अगले सैटरडे संडे था मंडे को पापा गए CDR बनवाई और यहाँ पे देने आ गए TO साहब को और TO साहब कहते हैं कि इन्होंने वो CDR हमसे ली नहीं कह रहे कि साहब कह रहे हैं कि आपसे मिलना है आप उनके घर में आके मिलो पार्लियामेंट जहाँ पे ये स्टे करते हैं वो चले गए पूछ के और घर में गए तो साहब कहते हैं कि नहीं मैंने फ्रेश कर दिया टेंडर अगर हमारा टेंडर निकला तो आपने फ्रेश कैसे कर दिया कह रहे कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई है कि ये रिस्की काम है इसके लिए लेबर इंश्योरेंस चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए मैंने कहा हमने सांबा में भी यही सेम काम कर रहे हैं वहाँ तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी तो मैंने कहा ठीक है इन्होंने फ्रेश कर दिया दोबारा टेंडर लगाया दरअसल ये दूसरी पार्टी जो जम्मू की थी ग्लोबल मीडिया उनके साथ मिले हुए थे इन्होंने दूसरी बार टेंडर लगाया हमने इंश्योरेंस भी लेबर की इन्होंने सोचा कि इनसे फुलफिल नहीं होगी ये कंडीशंस और एक्सपीरियंस भी लगाया हमने उसके बाद इन्होंने जब ओपन किया फाइनेंशियल ओपन जब टेंडर हुआ फिर भी हमारा टेंडर निकला हमें ऑफिस में बुलाया गया TO साहब कहते हैं कि आपकी जो इंश्योरेंस है वो अपलोड नहीं हुई है मैंने कहा सर मैंने की है जहाँ से टेंडर डाला है इन्होंने कहा नहीं हुई है फिर जब ऑफिस में आके चेक किया तो आगे अपलोड हुई थी उसमें हमें हरास करने की कोशिश की उसके बाद ये कहते हैं चलो आप डॉक्यूमेंट दे दो हम आपकी अलॉटमेंट कर देंगे डॉक्यूमेंट 24 तारीख को सबमिट करवाए हैं उसके बाद ये आनाकानी करने लगे मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी है TO साहब बार अच्छा आइए साहब से मिलिए साहब से क्यों क्योंकि पैसे का हिसाब किताब अलॉटमेंट के ऊपर कमीशन मैंने मना किया कमीशन के लिए और इन्होंने क्या किया कि दूसरी पार्टी फिर कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी से बात कर लो वो हमें बड़ा तंग कर रहे हैं और दूसरी पार्टी को इन्होंने अलॉटमेंट दे दी हमें कोई नोटिस नहीं आया ये देखिए सर ये डॉक्यूमेंट्स हैं दविंदर कुमार के नाम का काम निकला हुआ है ठीक है और हम बिना हमें नोटिस दिए हुए इन्होंने दूसरी पार्टी को टेंडर दे दिया दूसरी पार्टी को कोई भी गाइडलाइन ऐसी नहीं है कि दूसरी पार्टी को टेंडर दे सकते उसका तो निकला नहीं ये फ्रेश कर सकते थे फिर से मगर इन्होंने दूसरी पार्टी क्योंकि मोटी रकम खाई थी इसलिए बार बार उनका फेवर आपको बिना टेंडर के दे दिया गया बिना टेंडर में तो वो रिजेक्ट हैं मेरा 11,90,000 का टेंडर डाला उनका 19.5 लाख का ग्लोबल मीडिया का उस पार्टी को टेंडर दे दिया और अभी जवाब है ये BDC चेयरमैन साहब ये मेरे साथ थे पहले भी 1-2 बार मेरे साथ आए कहते कि जो करना कर लो मैंने जो करना था कर दिया मैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से ठीक हूँ कि इतनी अंधेर गर्दी है युवा कैसे काम करेगा इन लोगों ने मोनोपोली बनाई हुई है इसलिए मेरी LG प्रशासन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये दरख्वास्त है कि ये जो करप्शन के कीड़े हैं जो फ़ंड फैलाकर बैठे हुए हैं ना इनका फ़ंड को चलने की ज़रूरत है आज देखिए कि टेंडर सामने निकला हुआ डॉक्यूमेंट कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो वैलिड नहीं है आपने सांबा का एक्सपीरियंस लगाया हमने वेरीफाई किया हमने कोई क्राइम किया था आपने वेरीफाई किया तो हमें नोटिस कर देते ना टेंडर हमने डाला पार्टी हम है हमें नोटिस देते कि आपका ये वैलिड नहीं है कोई नोटिस नहीं दिया अगर वेरीफाई किया तो उसको डॉक्यूमेंट दो ना हमें आपने जब इनको डॉक्यूमेंट दिया इन्होंने कोई रिसीविंग दी आपको नहीं सर वो तो हम भी बाकी डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट देते हैं रिसीविंग तो कोई नहीं देता हमें
वो तो हमने 4-4 5-5 टेंडर निकलते CDR जमा करवाए, दूसरे तीसरे अलॉटमेंट हो जाती है। सांबा में सर हम गए, आधे घंटे में अलॉटमेंट दे दिया अगलों ने। इन्होंने आज 15-20 दिन हो गए, हमें सिर्फ आजकल क्या कारण क्या बताया गया? कारण सही सर, कारण यही है कि हमने पैसे नहीं दिए इनको, कमीशन नहीं दी, इसलिए ये विटनेस है, ये मेरे साथ अंदर थे। एक्सेल साहब ने ग्लोबल मीडिया वाले को फ़ोन किया और कह रहे आप आपस में बात कर लो कि अपनी बार्गेनिंग कर लो, और वो बंदा आगे से कहता कि 50,000 रुपया ले लो और पीछे हो जाओ आप। ये विटनेस है। आपके पास क्या रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है उस चीज़? नहीं, ये विटनेस है। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट वो है कि जो बार बार TO साहब ने कहा कि साहब से आके मिलो, उसमें ये भी लिखा हुआ है, मैंने ये भी बोला कि सर मेरी 1-2 दिन में पेमेंट आती है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ आके, क्योंकि इन्होंने मेरे को पैसे के लिए बोला था। ये ऐसा वर्क था जो इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि OST के ऊपर जाके यूवी पेंटिंग एक टेक्निकल टर्म है, पेंटिंग से बिल्कुल अलग है। इसके लिए हैवी मशीनरी चाहिए होती है, इस पर ये कर सकते हैं। उसी वजह से वो टेंडर जो बेटर क्वालिफाई करता था हर तरफ से, जिसके क्रेडेंशियल सही थे, उसको अलॉट हुआ। इनका कहना है कि मतलब जम्मू की पार्टी को दिया गया, जो भी सेकंड लोएस्ट या जो क्वालिफाई नहीं करता उसकी हमेशा यही रहती है। हमें मैंने कम से कम काफ़ी टेंडरिंग की है, ये हमेशा इशू रहता है। जिसको टेंडर नहीं मिलता वो एलिगेशन हमेशा लगाता है। जिस तरह से आपने कहा कि यू आर नॉट आंसरेबल टू पब्लिक, या फिर जो बिडर नहीं, नॉट आंसरेबल टू पब्लिक नहीं, बिडर नहीं है। अगर किसी को भी मेरे साथ ग्रीवेंस है तो हायर अथॉरिटीज़ हैं और एजेंसीज हैं, उनके वो अप्रोच कर सकते हैं। मैं ये बोला थॉरो प्रोब के लिए मैंने जो किया एज़ पर नॉर्म्स किया, आई एम सेटिस्फाइड।